शिव जी भी गुणगान कर रहे हैं भगवद गीता का। तो शिव जी क्या कह रहे हैं? शिव जी कह रहे हैं कि तस्मात् गीता ना जानाति, वैष्णवी तंत्र सार में पार्वती जी को कह रहे हैं कि हे पार्वती, तस्मात् गीता ना जानाति, जो भगवत गीता को नहीं जानता, ना अधमस तत्परो जनः, उससे अधम, उससे नीच व्यक्ति कोई है ही नहीं दुनिया में। जो भगवत गीता को पढ़ता नहीं है, उससे नीच व्यक्ति कोई नहीं है दुनिया में। धिक्तस्य मानुषम देहम, उससे उसके मनुष्य शरीर को धिक्कार है। उसने मनुष्य जीवन दिया ही क्यों है अगर उसने गीता नहीं पढ़नी थी भगवान की? तो भगवान के उपदेश जो भगवान ने अर्जुन को दिए थे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में कलयुग के मनुष्यों के लिए, अगर उसने वो पढ़ा ही नहीं और पढ़ने को उसको इंटरेस्ट भी नहीं है, तो ऐसे उसके मनुष्य शरीर का क्या लाभ? धिक्कार है उसके मनुष्य शरीर को। धिक्तस्य मानुषम देहम विज्ञानम कुलशीलता, उसके कुल को धिक्कार है ना। लोग कहते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, हम ये ब्राह्मण हैं, हम वो ब्राह्मण हैं, लेकिन हम पूछते हैं कि आपने भगवत गीता पढ़ी है? वो कहते हैं हाँ हमने भगवत गीता घर में पढ़ी है, लेकिन पढ़ी नहीं है हमने। घर में पढ़ी है लेकिन हमने नहीं पढ़ी। तो ऐसे शिव जी कह रहे थे कि ऐसे कुल को भी धिक्कार है, उसके ब्राह्मणत्व को धिक्कार है। अगर उसने गीता नहीं पढ़ी तो वो कर क्या रहा है ब्राह्मण कुल में जन्म देके? ये शिव जी कह रहे हैं। क्योंकि शिव जी खुद, शिव जी ब्रह्मा जी, ये आज भी भगवत गीता पर चर्चा करते हैं ऊपर के लोकों में। शिव जी कहाँ रहते हैं? कैलाश पर्वत, है ना। ये इसको कहते हैं दुर्गा धाम। यहाँ पे दुर्गा देवी का कंट्रोल है, क्योंकि शिव जी के पास टाइम नहीं था इस संसार को देखने का, क्योंकि शिव जी हमेशा भगवान का नाम लेते रहते हैं। तो उन्होंने अपनी वाइफ को कह दिया कि तुम इस संसार को देखो, इसलिए इस संसार की कंट्रोलर दुर्गा देवी है, माया देवी। तो इस दुर्गा धाम के ऊपर है कैलाश धाम, मतलब इसके ब्रह्मलोक भी दुर्गा धाम में ही आता है। इसके ऊपर कैलाश धाम है जहाँ पे शिव जी रहते हैं कैलाश पर्वत पे। तो शिव जी ब्रह्मा जी आज भी जब भी मिलते हैं तो भगवत गीता पर चर्चा करते हैं, एक दूसरे से पूछते हैं कि इस श्लोक का क्या अर्थ है। आप कहोगे ऐसे कैसे? हमें तो भगवत गीता हमने बचपन से कई बार पढ़ लिया, हमें तो कितनी बार समझ ही आ गई, सारी सिंपल चीज़ें हैं। बट नहीं, शिव जी ब्रह्मा जी को भी समझ नहीं आई आज तक, और आपको हमें आ गई, वो मूर्खता होगी। क्योंकि भगवत गीता को समझने के 10 स्तर होते हैं, कम से कम 10 लेवल्स हैं। अगर आपने भगवत गीता पढ़ी है थोड़ी बहुत और समझी है तो आपने केवल एक स्तर पे समझी है, उसके और 9 स्तर हैं, उसकी और 9 गहराइयाँ हैं भगवत गीता को समझने की। हर एक श्लोक को समझने में बहुत सारे उसके दृष्टिकोण होते हैं समझने के लिए, उसके कई सारे एंगल्स से आप समझ सकते हो एक ही श्लोक को। तो भगवत गीता में क्योंकि बहुत गहराई है, भगवान की वाणी है ये किसी बच्चे ने नहीं बोली, इसलिए भगवान की बातों में बहुत अधिक गहराई है। इसलिए शिव जी और ब्रह्मा जी भी और देवी देवता आज भी इसको जब भी मिलते हैं चर्चा करते हैं। इसलिए गीता हमेशा बार बार पढ़नी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंने एक बार पढ़ ली, 2 बार पढ़ ली, नहीं। कई लोग बचपन से गीता पढ़ते रहते हैं, गीता प्रेस गोरखपुर की आती है वैसे तो, लेकिन उसमें केवल श्लोकों का हिंदी में अनुवाद होता है, उसकी व्याख्या नहीं होती मुख्यतः। तो अनुवाद पढ़ के भी समझ नहीं पाता आदमी कि भगवान कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हमें कहना क्या चाह रहे हैं। क्योंकि भगवत गीता हमें केवल पाठ करने के उद्देश्य से नहीं पढ़नी, गीता मतलब भगवान की वाणी, उसको समझने का प्रयास भी करना चाहिए। इसीलिए हमारे पूर्ववर्ती बहुत सारे आचार्य हुए, जैसे रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, विष्णु स्वामी, श्रीधर स्वामी, निम्बार्काचार्य, इन सभी पूर्ववर्ती आचार्यों ने भगवत गीता के ऊपर टीका लिखी है। टीका मतलब व्याख्या की है, ताकि कलयुग के लोगों को भगवत गीता समझना आसान हो जाए। 1-2 स्तर तक तो समझ ही लें, वो भी तब समझ आएगी जब हम उसको अपने जीवन में लगाएंगे भी। तो हम जीवन में अगर लगाएंगे नहीं तो फिर गीता समझ भी अधिक नहीं आएगी। तो हमें लगाने का भी प्रयास करना चाहिए, और लगा हम तभी पाएंगे जब हम भक्तों से सुनेंगे जिन्होंने अपने जीवन में भगवत गीता को लगाया हुआ है। तो आपको नहीं हम भगवत गीता को जीवन में लगाएंगे तो हमारा तो घर ही छूट जाएगा, बच्चे कौन पालेगा, पति के लिए रोटी कौन बनाएगा, और कपड़े कौन धोएगा उसके। आप हमें भी भगवा कपड़ा पहनाओगे क्या?
ये नहीं कह रहे हम, क्योंकि गीता जो पढ़ता है उसको घर छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये पहला पॉइंट है। ये भ्रांति है कि गीता पढ़ने के लिए घर छोड़ना पड़ेगा या भक्ति करने के लिए घर छोड़ना पड़ेगा। नहीं, आप कह सकते हो फिर आपने क्यों छोड़ा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यही आएगा। हमने इसलिए घर छोड़ा क्योंकि भगवद गीता को पढ़ना और उसको जीवन में लगाकर हम घर में रहकर भी भक्ति कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर सभी भगवद गीता को पढ़कर घर में रह के भक्ति करेंगे तो दूसरों को बताएगा कौन कि भगवद गीता पढ़ो? दूसरों को बताने के लिए भी तो कुछ एक लोगों को आगे आना पड़ेगा। तो इसलिए हम उन कुछ एक लोगों में से हैं जो आगे आए हैं और हम भगवद गीता दूसरों को पढ़ने के लिए प्रचार करते हैं, प्रेरित करते हैं कि भगवद गीता पढ़ो। और सब अपने अपने घर में पढ़ेंगे तो बस उनका घर वैकुंठ बन जाएगा। एटलीस्ट घर बने ना बने, उनका ये शरीर रूपी घर तो वैकुंठ बन ही जाएगा जिसमें आत्मा वास करती है। ये शरीर क्या है? ये शरीर एक मंदिर है जिसमें भगवान वास करते हैं। भगवान हृदय में रहते हैं ना। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। गीता में भगवान कह रहे हैं कि मैं सभी जीवात्माओं के हृदय में रहता हूँ, लेकिन किसी को पता नहीं लगता। हमें ये अनुभव नहीं होता कि भगवान हमारे हृदय में रहते हैं, क्योंकि हम में भक्ति नहीं है। हमारे हृदय में तो हमारे पोते रहते हैं, हमारे बच्चे रहते हैं, हमारा खानदान कुटुंब रहता है हमारे हृदय में भगवान तो नहीं है। तो भगवान को हृदय में लाने के लिए भगवान के बारे में गीता को हमें पढ़ना पड़ेगा। इसलिए हमने ये आयोजन ये किया है। यहाँ पे जो रहते हैं प्रिया माता जी, उन्होंने तो ये शिव जी कह रहे हैं। और शिव जी और क्या कह रहे हैं आप और सुनिए। शिव जी कह रहे हैं कि गीता अर्थम ना विजानाति, कि जो भगवद गीता के श्लोकों के अर्थ को पढ़ता व समझता नहीं है, ना अधमस तत्परो जनः, उससे अधम व्यक्ति नीच कोई है ही नहीं, वो सबसे गंदा व्यक्ति है। चाहे वो अपने पूरे परिवार का पालन पोषण भी सही से कर रहा हो, चाहे वो पत्नी अपने पति का और बच्चों का ख्याल भी सही से रख रही हो, लेकिन अगर वो भगवद गीता भगवान की वाणी सुनने में, जैसे अभी आप सुन रहे हैं, सुनने या पढ़ने में उसकी रुचि नहीं है, तो वो क्या फ़ायदा उसका परिवार का सही से पालन करने का? क्योंकि असली पति कौन है? असली पति तो भगवान है हमारे। तो उनकी वाणी से हमें आकर्षण ही नहीं है, तो फिर तो हम करोड़ों जन्मों तक और पता नहीं कितने पति ले लेंगे, कितने बच्चे हो जाएंगे। हमें इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, हमें इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से निकलना है। जन्म मतलब दोबारा से संसार में आना पड़ेगा। पुनरअपि जन्मम पुनरअपि मरणम पुनरअपि जननी जठरे शयनम, बार बार माँ के पेट में आना पड़ेगा ना, जन्म लेना पड़ेगा। और फिर शिव जी कह रहे हैं कि धिक शरीरम शुभम शीलम, जो गीता नहीं पढ़ता उसके सुंदर शरीर को धिक्कार है, लानत है उस पर। वो मेकअप करी क्यों रही है अगर उस गीता नहीं पढ़ रही तो? या वो हीरो बनी क्यों रहा है वो अगर उसने गीता नहीं पढ़नी तो? मनुष्य शरीर मिला है भगवान को समझने के लिए। अगर हम नहीं भगवान को समझेंगे तो फिर देवी देवता सब नाराज़ हो जाएंगे। चाहे आप शिव जी पे जितनी मर्जी बार जल चढ़ाते रहो, शिव जी खुश नहीं होंगे। शिव जी कहेंगे कि मेरे प्रभु की जो वाणी है उसको पढ़ने में तो तेरी रुचि है नहीं, गीता को पढ़ने में। मैं और ब्रह्मा जी मिलकर गीता की चर्चा करते रहते हैं और तू हम पे जल चढ़ाती रहती है। गीता तो पढ़ ले भाई बहन जी, गीता तो पढ़ लो। शिव जी भी ऐसे कहेंगे। शिव जी कहेंगे क्या फ़ायदा ऐसे लोगों का जिनका भगवान के नाम में, भगवान की वाणी में कोई रुचि नहीं है। तो शिव जी कह रहे हैं कि धिक शरीरम, उसके सुंदर शरीर को धिक्कार है, उसके अच्छे चरित्र को धिक्कार है। विभवंत गृहस्थ आश्रमम, उसके गृहस्थ आश्रम को धिक्कार है जो भगवद गीता नहीं पढ़ता। वो गृहस्थ आश्रम उसने बनाया ही क्यों है जब उसने गीता ही नहीं पढ़नी? तो उसको चाहिए सभी को घर में बिठा के गीता पढ़े और सुनाए। विभवंत, उसके धन को धिक्कार है। वो जितना मर्जी पैसा कमा दे, देवी देवता और भगवान उससे खुश नहीं होंगे।
वो पैसा अपने लिए कमा रहा है या अपने परिवार के पालन पोषण के लिए, कोई पड़ोसी का पालन पोषण के लिए थोड़ा ना कमा रहा है, या कोई समाज के पालन पोषण के लिए थोड़ा ना कमा रहा है, वो अपने लिए कमा रहा है। तो वो तो केवल राग द्वेष के स्तर पे है बस। तो इसलिए कोई देवी देवता और भगवान कृष्ण भी ऐसे व्यक्ति से प्रसन्न नहीं होते। और फिर शिव जी कह रहे हैं कि गीता शास्त्रे मतिर नास्ति, कि जिसकी गीता रूपी शास्त्र में मति नहीं होती, अर्थात जिसका मन भगवद गीता में नहीं लगा होता, सर्वम ता निष्फलम जगुहु, उसके सारे कार्य अल्टीमेटली निष्फल हो जाते हैं। अन्यथा निष्फलम भवे, वो कुछ भी लाइफ में कर ले, कुछ भी उपलब्धि प्राप्त कर ले, तब भी भगवान उससे खुश नहीं होने वाले, ना देवी देवता उससे खुश होने वाले हैं। इसीलिए कलयुग में सब लोग दुखी रहते हैं, क्योंकि कोई देवी देवता उनसे और भगवान खुश नहीं है। अगर हम हर रोज़ 2 मिनट अगरबत्ती जलाएं किसी देवी देवता के समक्ष, और उन देवी देवताओं के जो परम आराधनीय हैं, कौन है? भगवान कृष्ण। अगर हम वाणी भगवद गीता को अध्ययन नहीं करें और सुने नहीं उसको, तो फिर धिक्कार है हम पर, क्योंकि सारे देवी देवताओं के बाप कौन है? कृष्ण भगवान। ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण के बछड़े और ग्वाले चुराए थे ना, चोरी की थी। उसके बाद फिर सॉरी मांगी ब्रह्मा जी ने, बहुत दुखी थे कि मैंने ऐसा गलत काम क्यों कर दिया, रोए। फिर भगवान ने किसी तरह से क्षमा किया। इंद्र देवता ने व्रजवासियों को कितना दुख दिया, इतनी खतरनाक बारिश करके। उन्होंने जो बारिश की, उस बारिश को कहते हैं संवर्तक। संवर्तक नाम की बारिश तब होती है जब प्रलय का समय होता है, वो वाली बारिश उन्होंने व्रजवासियों के ऊपर कर दी। इसलिए भगवान कृष्ण बहुत गुस्सा हुए इंद्र देवता से। भगवान कृष्ण चाहते तो अपने सुदर्शन चक्र से इंद्र देवता का गला तक भी काट सकते थे, बट उन्होंने काटा नहीं, क्योंकि अगर इंद्र देवता गंदे बन गए तो भगवान ने कहा मैं थोड़ा ना गंदा बन जाऊँगा। कोई अगर गंदा बन जाए, अगर कोई व्यक्ति गंदा निकले तो हमें भी उसके साथ गंदा बन जाएंगे, तो फिर उसमें और हम में अंतर क्या रह गया, है ना। हमें तो एक अच्छा आचरण करना चाहिए ताकि वो हमें देखकर चेंज हो जाए। हमें एक अच्छे भक्त, एक धर्म का आचरण करना चाहिए। जैसे विभीषण भगवान राम की शरण में आया था, तो सब बंदर बाकी कह रहे थे, और सुग्रीव भी सोच रहे थे कि हम इसको मार देते हैं, इसको बंदी बना देते हैं। लेकिन भगवान राम ने कहा कि नहीं, विभीषण की चेतना रावण जैसी नहीं है, विभीषण की सोच भक्तों की जैसी सोच है, वो मेरा भक्त है, इसलिए उसको क्षमा कर दो। और क्षमा करके फिर उसको राज्य भी दे दिया। तो भगवान राम जैसा हमें बनना है ना, क्षमाशील बनना है। अगर कोई नीच है तो हमें भी नीच नहीं बनना। तो इसीलिए पॉइंट ये है कि अगर वो कैसे होगा, हमारे हृदय में परिवर्तन कैसे होगा, वो तभी होगा जब हम भगवद गीता को पढ़ते हैं। तो शिव जी कह रहे हैं कि गीता शास्त्र मतिर्नाश की, जिसकी भगवद गीता में मति नहीं होती उसका लाइफ बेकार है। और धिक्तस्य ज्ञान दाता राम, और धिक्कार है अगर वो टीचर है, अगर वो स्कूल में टीचर है या वो ट्यूशन पढ़ाता है। ज्ञान दाता राम मतलब ज्ञान दाता, जैसे अन्नदाता होता है ऐसे ज्ञान दाता। अगर वो ज्ञान बांटता है, या अगर वो तथाकथित गुरु है और वो खुद गीता नहीं पढ़ता, तो ऐसे मनुष्य को धिक्कार है। धिक्तस्य व्रतम निष्ठाम, उसके व्रत को, अगर कोई गीता नहीं पढ़ता और वो नवरात्रे रखता है, तो शिव जी कह रहे हैं उसको धिक्कार है। मैं और दुर्गा देवी उसकी शक्ल भी नहीं देखते, ये शिव जी कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। निष्ठाम तपो यशः, और उसके श्रद्धा, उसकी श्रद्धा को धिक्कार है। अगर हमारी श्रद्धा देवी देवताओं में है, भगवान कृष्ण में है, श्रद्धा है, लेकिन हम अगर उनकी गीता नहीं पढ़ रहे, तो हमारी उस श्रद्धा को भी लानत है, कोई फ़ायदा नहीं ऐसी श्रद्धा का। शिव जी कह रहे हैं तपो यशः, हमारी तपस्या को भी धिक्कार है। हम चाहे भूखे पेट रह लें, व्रत रख लें। आजकल तो व्रत में लोग पार्टी मनाते हैं, कुट्टू के पकोड़े बनाकर और कुट्टे को रोटियां बनू के खाते रहते हैं। लेकिन जो सही में अगर कोई व्रत रखता भी है,
कुछ तपस्या करता भी है तो उसके तपस्या को भी धिक्कारा करो, गीता नहीं पढ़ रहा। क्योंकि मनुष्य जीवन मिला है गीता पढ़ने के लिए। तपस्या तो हिरण्यकशिपु ने भी की थी। प्रहलाद के जो पिता थे हिरण्यकशिपु, उसने भी तपस्या की थी। तो तपस्या तो असुर भी करते हैं, लेकिन हम अगर गीता नहीं पढ़ेंगे और फालतू के चीज़ों में पड़े रहेंगे तो उसका कोई लाभ नहीं है, उससे भगवान प्रसन्न नहीं होंगे और हमारे यश को भी धिक्कार है। शिव जी कह रहे हैं, मान लो आप बहुत फेमस पर्सनैलिटी हो, आप सचिन तेंदुलकर हो या आप अमिताभ बच्चन हो, लेकिन आप गीता नहीं पढ़ रहे तो देवी देवता और भगवान ऐसे व्यक्ति की तरफ देखना भी पसंद नहीं करते। और ऐसे लोगों के ऑटोग्राफ लेने के लिए हम पहुंच जाते हैं। पागलपंती है। अरे भाई ये गीता नहीं पढ़ रहा, इसके पास मत जाओ, ये तो नरक जाने वाला है। नहीं नहीं, हम इसके ऑटोग्राफ लेंगे, ये बहुत महान व्यक्ति है। नीच लोगों की नज़र में ऐसे लोग महान हैं, लेकिन महान लोग अर्थात देवी देवता और भगवान कृष्ण, इनकी नज़र में ऐसे लोगों की कोई वैल्यू नहीं है अगर वो गीता नहीं पढ़ रहे। तो भगवत गीता को पढ़ना, भगवत गीता को सुनना, भगवान ने बोली 5,000 साल पहले मनुष्य जाति के कल्याण के लिए, आत्म कल्याण के लिए उनके, है ना। शरीर का कल्याण तो हमारा हॉस्पिटल्स में जाके हो ही जाएगा, डॉक्टर के पास जाके, लेकिन आत्म कल्याण के लिए भगवान ने गीता बोली। और उस गीता को नहीं पढ़ेंगे तो भगवान कह रहे हैं उसकी लाइफ को ही धिक्कार है, लानत है। तो ये और शिव जी क्या कह रहे हैं? शिव जी कह रहे हैं कि गीतायाः पुस्तकम यत्र नित्य पाठश्च वर्तते, जो गीता रूपी पुस्तक का नित्य पाठ करता है, पाठ मतलब श्लोक का हिंदी अनुवाद पढ़ना। कई लोग कहते हैं हमें भगवद गीता हम कैसे पढ़ें, हमें तो संस्कृत नहीं आती। लेकिन पॉइंट ये है कि गीता पढ़ने के लिए संस्कृत की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आजकल भगवद गीता हिंदी में आती है। उस संस्कृत के श्लोक का, जैसे ये हमारी जो भगवद गीता है, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, जो श्री प्रभुपाद हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य ने, इन्होंने इसका संकलन किया है पूर्ववर्ती आचार्यों की टीकाओं को समन्वय करके। तो इस भगवद गीता में प्रत्येक श्लोक का हिंदी में अर्थ है और उसका तात्पर्य है, तात्पर्य मतलब व्याख्या है, उसकी एक्सप्लेनेशन है हर श्लोक की सरल हिंदी में। तो कोई बच्चा भी पढ़ सकता है, एक बच्चा भी पढ़ के समझ सकते हैं भगवान कृष्ण क्या कहना चाह रहे हैं अर्जुन के माध्यम से। लेकिन हम पढ़ने की कोशिश करेंगे तब तो समझ आएगी, पढ़ेंगे नहीं तो कैसे समझ आएगी। तो शिव जी कह रहे हैं कि जो गीता का हर रोज भगवद गीता पढ़ता है, हाँ, जिस घर में, शिव जी कह रहे हैं कि जिस घर में गीता का हर रोज गुणगान किया जाता है, उसका पाठ किया जाता है, तत्र सर्वाणि तीर्थानि प्रयागादानि भूतदे, उस जगह पर, उसके घर में प्रयाग रूपी कई सारे तीर्थ उसके घर में वास करते हैं। उसको फिर प्रयाग जाने की जरूरत नहीं है कुंभ मेले में, उसके घर में ही प्रयाग प्रकट हो जाएगा, उसका घर परम पवित्र हो जाएगा। इतनी पवित्र है भगवद गीता। लोग कहते हैं कि हम भगवद गीता इसलिए नहीं रखते, कई कहते हैं कि हम गीता और महाभारत नहीं रखते क्योंकि उससे घर में क्लेश होता है। तो ये सारी गलत भ्रांतियाँ, फालतू की बातें समाज में फैली हुई हैं, जो गलत पंडितों ने फैला दी हैं। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि लोगों ने गीता नहीं रखी हुई घर में, इसलिए क्लेश हो रहा है। अब जब क्लेश हो ही रहा है तो फिर गीता रख के देख लो, बंद हो जाएगा उल्टा। तो गीता तो परम पवित्र बुक है, सबसे मेन बुक है हमारे सनातन धर्म की। इसको अगर हम रखेंगे, जैसे कल भी मैंने बताया था, जिसके घर में भगवद गीता नहीं होती उसका घर शमशान घाट के तुल्य है। तो भगवद गीता को तो पढ़ना, सुनना, रखना बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस है, बहुत ज़्यादा शुभ है। और फिर शिव जी कह रहे हैं कि यत्र गीता विचारश्च, कि जहाँ पर भगवद गीता के ऊपर विचार किया जाता है, जैसे अभी हम कर रहे हैं, पठनम पाठनम तथा, जहाँ पे इसको पढ़ा जाता है और पढ़ाया जाता है, दूसरों को बताया जाता है, मोदते तत्र श्री कृष्णो, वहाँ पर भगवान कृष्ण आ जाते हैं।
सुनने के लिए अपनी भगवद गीता को। भगवानाद्य सह, और किसके साथ आते हैं भगवान? श्रीमती राधा रानी के साथ। श्रीमती राधा रानी के साथ भगवान कृष्ण वहाँ पर आकर अपनी भगवद गीता का गुणगान सुनते हैं। तो ये भगवद गीता की महिमा है, भगवान खुद अपना गुणगान सुनते हैं। और फिर भगवद गीता के वैष्णव तंत्र सार के अंतर्गत भगवद गीता के 17 नाम दिए गए हैं। जैसे कल भी मैंने बताया था, तो 17 नाम है भगवद गीता के, उसका भी श्लोक है, वो कल मैंने डिस्कस किया ही था। और भी कई सारी चीज़ें हैं। हाँ, और लिखा है कि गीता दान प्रभावेना, कि जो भगवद गीता को दूसरों को दान करता है ना। कई लोग कहते हैं कि हमारे पास भगवद गीता, जैसे हम हमारे भक्त वितरण करते हैं तो लोग कहते हैं कि हमारे पास भगवद गीता है, हम और क्यों लें। लेकिन शिव जी कह रहे हैं पार्वती जी को कि अगर कोई भगवद गीता को दूसरे को गिफ्ट करता है, दान करता है, तो सप्तकलमितः समाहा, तो उसके वो सात for 7 millenniums and joyful associates with its Supreme Lord Vishnu, वो 7 कल्पों तक भगवान विष्णु के साथ वैकुंठ में वास करता है, जो दूसरों को भगवद गीता गिफ्ट करता है। जैसे हम शादी में जाते हैं तो हम अपने रिश्तेदारों को क्या गिफ्ट करते हैं? क्रॉकरी, साड़ी, पैंट, ये फालतू की चीज़ें करते हैं। वो करोड़ों चीज़ें उनके पास पहले ही हैं और आती जा रही हैं, वो फिर इधर उधर बांट देते हैं, और क्या, टाइम वेस्ट है। इससे अच्छा भगवद गीता हमें उपहार में देनी चाहिए। ग्रंथ उपहार उसको कहते हैं, है ना। अब ज्ञान दान देना चाहिए, तो ज्ञान दान हम भगवद गीता किसी को दान में दे दें, किसी को गिफ्ट दे दें ताकि वो पढ़े, उसके वही भला हो। तो गीता को गिफ्ट करना ही शिव जी कह रहे हैं इतना उसका फ़ायदा है एक दृष्टिकोण से। तो ऐसे भगवद गीता की बहुत सारी एक और है, अहंकारेण मूढ़ात्मा, अहंकार के कारण जो मूर्ख व्यक्ति गीतार्थम नैव मन्यते, भगवद गीता को नहीं मानता, कि मैं नहीं मानता भगवद गीता को, ले जाओ अपनी भगवद गीता, मैं नहीं सुनना चाहता, मैं नहीं जा रहा मंदिर। अगर कोई ऐसा ही करता है तो कुंभी पाकेशु पच्चेत यावत कल्पक्षयो भवेत, तो ऐसा व्यक्ति जो भगवद गीता की निंदा करता है और भगवद गीता को नहीं पढ़ना चाहता, वो कुंभी पाक नामक नरक में उसको गरम तेल में कढ़ाई में तला जाता है। शिव जी कह रहे हैं पार्वती जी को, ऐसे लोगों को फिर तला जाता है, फिर पकोड़े बना के खाते हैं फिर यमदूत, क्योंकि वो भगवद गीता नहीं पढ़ता। तो भगवद गीता अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो फिर हमारा बहुत बुरा हाल होने वाला है, शिव जी कह रहे हैं पार्वती जी को। शिव जी ये नहीं कह रहे कि मेरे पे केवल जल चढ़ाते रहो, शिव जी कह रहे हैं भगवद गीता पढ़ो, क्योंकि मेरे प्रभु की वाणी है। भगवद गीता पढ़ो, भगवद गीता सुनो, क्योंकि गीता सारे वेदों, सारे उपनिषदों, सारे पुराणों, महाभारत, रामायण, सबका निचोड़ है। सर्व उपनिषदों गावो दोग्धा गोपाल नंदना, पार्थो यस सुधीर भोक्ता गीता अमृतम महत्। सारे उपनिषदों को गाय, अगर सारे उपनिषदों की तुलना गाय से की जाए और उसको दूध निकाला जाए, सारे उपनिषदों को पढ़ के उसका मंथन करके कुछ निकाला जाए, तो वो भगवद गीता है। तो भगवद गीता इतनी इम्पॉर्टेंट और इतनी बेस्ट बुक है कि इसको तो हमें मरने से पहले एक बार तो ज़रूर पढ़ के ही मरना चाहिए। अगर ये नहीं पढ़ी तो फिर हमारे जीवन को धिक्कार है, ये है बस पॉइंट। और भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे टाइम क्या हो गया। तो भगवद गीता में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे ये जो श्रीमद् भगवद गीता है, अगर आपको हमारे पास तो टाइम नहीं है प्रभु जी, हम भगवद गीता कैसे पढ़ें, तो सिंपल है, इस भगवद गीता के 10वें अध्याय में, इस भगवद गीता में कुल 18 अध्याय होते हैं और 700 श्लोक होते हैं। अगर आपके पास समय नहीं है तो हर रोज़ केवल 4 श्लोक आप पढ़ लेंगे तो तब भी काम हो जाएगा, अगर आप नहीं पूरी गीता पढ़ सकते तो। लेकिन वो 4 श्लोक आप हर रोज़ पढ़िए फिर,
और वो 4 श्लोक कौन से हैं? वो 4 श्लोक हैं भगवद गीता के 10वें अध्याय के। आप लिख लो, कहीं भूल मत जाना अगर कुछ है आपके पास। तो 10वें अध्याय के 8वां, 9वां, 10वां और 11वां श्लोक, इसको कहते हैं चतुश्लोकी भगवद गीता। 4 श्लोकों में पूरी भगवद गीता है, समाई हुई है। तो 4 श्लोक क्या हैं? वो 4 श्लोक याद होने चाहिए। वो 4 श्लोक हैं। 10वें अध्याय का 8वां श्लोक, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि अहम सर्वस्य प्रभु, कि सब कुछ मुझसे आया है। अहम सर्वस्य प्रभु, कि सब कुछ मुझसे आता है। ये पूरा संसार मुझसे आता है। हम जो घर में जो रोटियां बनाते हैं, जो चावल बनाते हैं, जो सब्जियां बनाते हैं, वो सब कोई भगवान से आई हैं। वो कोई मशीन में नहीं बन के आती। आपको नहीं हमने खेती करके उगाई हैं, भगवान से कहाँ आई हैं। लेकिन वो खेती करने के लिए बीज किसने दिया, पानी किसने दिया, ज़मीन किसने दी? सब कुछ भगवान देते हैं। लेकिन हम ऐसे फालतू में अहंकार में सोचते रहते हैं कि सब कुछ हम करने वाले हैं। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। अहंकार के कारण हम सोचते हैं कि मैंने किया, बट नहीं, हम करने वाले हैं लेकिन बहुत गौण करता है। मुख्य कर्ता भगवान है, क्योंकि भगवान हमें वस्तुएं प्रदान करते हैं उसको बनाने के लिए, चीज़ों को। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपके घर में कारपेंटर आ जाए, है ना, और कारपेंटर बहुत सुंदर सी आपके घर में अलमारी बना दे, बड़ी सी, और वो फिर सबको कहने लग पड़े मैंने बनाई है, मैंने बनाई है, देखा मैंने बनाई है। लेकिन उसको फिर तो जिसके घर में वो लगा होगा कारपेंटर अलमारी बनाने के लिए लकड़ी की, वो घर का जो मालिक होगा वो उसको कहेगा कि ए क्या बोल रहा है ज़्यादा, अगर मैं तुझे सामान नहीं देता हूँ कैसे बना देता, और अगर मैं तुझे यहाँ पे रखता ही नहीं तो तू कैसे बना देता। तो वो तो उस मकान मालिक ने कृपा की, इसलिए वो बना पाया। अगर वो मकान मालिक, जो उस घर का जो मालिक है, अगर वो उस कारपेंटर को घर में बुला के और दुकान से उसको लकड़ियाँ और प्लाइयाँ जो होती हैं वो नहीं देता, कील वगैरह ठोकने के लिए हथौड़ी वगैरह वो सब कुछ नहीं देता, तो कैसे बना पाता अलमारी। तो इसलिए उसको अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसको सारी वस्तुएं तो उस मालिक ने प्रदान की हैं। उसी तरह से अगर हमने खेती करके कुछ अन्न उगा भी लिया है, या हमने मेहनत करके अपनी कोठी बना भी ली है, तो हमें अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि सारी वस्तुएं बनाने के लिए हमें किसने दी हैं? किसने दी हैं? भगवान ने दी हैं। तो इसलिए अहंकार क्यों? अहंकारी व्यक्ति का विनाश होता है। फिर अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। गंदे लोग हैं जो अहंकार है, फालतू में अहंकार इसलिए हमें नहीं करना चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कुछ भी करने की जो शक्ति और बुद्धि है वो भगवान से आती है। कर हम रहे हैं, लेकिन शक्ति और बुद्धि कौन दे रहा है? वो तो भगवान दे रहे हैं ना। तो इसलिए मुख्य कर्ता शास्त्रों में कहा जाता है कि भगवान है, हम गौण करता है। सेकेंडरी डूअर हम हैं, प्राइमरी डूअर भगवान है। ये हमें पॉइंट्स भली भांति पता होने चाहिए।